भिवानी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 10 वर्ष पूरे। विधायक घनश्याम सर्राफ ने किया बेटियों को सम्मानित। पिछले वर्ष की अपेक्षा लिंगानुपात में बढ़ोतरी। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बोले विधायक। कहा, भाजपा शासनकाल में नहीं रुके काम, कांग्रेस को देना चाहिए हिसाब। घनश्याम नायब सैनी के नेतृत्व में तेजी से हो रहे विकास कार्य। विधायक राम मंदिर के उद्घाटन का 1 वर्ष पूरा होने पर पीएम मोदी को दिया श्रेय। लिंगानुपात 905 से बढ़कर 919 हुआ। लिंग जांच करवाने वालों के खिलाफ होगी पीएनडीटी एक्ट के तहत कार्रवाई। सीएमओ भिवानी में आज बेटी बचाओ योजना के 10 वर्ष पूरे होने पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा व जिला प्रशासन की ओर से भिवानी के पंचायत भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक घनश्याम सर्राफ ने शिरकत की और बेटियों को सम्मानित किया। बता दें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में 22 जनवरी को पानीपत से शुरू की गई थी, जिसका सफल नतीजा आज प्रदेश में देखा जा सकता है। इस दौरान प्रदेश सरकार के 100 दिन पूरे होने पर विधायक ने चुटकी लेते हुए कहा कि हिसाब तो कांग्रेस को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश में तेजी से कार्य हो रहे हैं और भाजपा के शासनकाल में कभी कार्य रुके ही नहीं। वहीं उन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन का 1 वर्ष पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय दिया। बाइट विधायक घनश्याम सर्राफ। इस अवसर पर सिविल सर्जन ने बताया कि पिछले वर्ष की अपेक्षा लिंगानुपात 905 से बढ़कर 919 हो चला है। सरकारी गैर सरकारी प्रयासों से लिंगानुपात में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि यदि कोई लिंग जांच करवाता है तो उसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दे, उसके खिलाफ पीएनडीटी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाइट रघुबीर शांडिल्य, सीएमओ। देने से अधिकतर दूरियां खत्म हो जाती है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो आंदोलन 22 जनवरी 2015 में आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत में किया था, उसको आह्वान करके लोगों ने जो बेटियों को बचाने का पढ़ाने का काम किया है, ये अति उत्तम है। और हमारी महिलाओं की संख्या रेसों में धीरे धीरे बढ़ रही है। आने वाले समय में हम चाहते हैं कि बिल्कुल ही बराबर हो जाए संख्या, तो इसके लिए प्रयास जारी है। हमारे सीएमओ भी हैं, हमारे अन्य अधिकारी भी हैं, बाल विकास के अधिकारी मैडम वैशाली जी भी हमारे साथ हैं। और ये सारा कार्यक्रम केवल और केवल महिला और बच्चों को, बेटियों को बचाने का, उनको पढ़ाने का, उसके आधार पर लिया गया है। डीओ मैडम भी हमारे पास हैं, इन्होंने भी अच्छी अपनी बात बताई है। और जो सरकारी स्कूल होते थे पहले, ये उत्तम होते थे, उसके बाद किसी अन्य स्कूल का नाम आता था। लेकिन आजकल एक फैशन सा चल पड़ा है कि हम प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादा तवज्जो करते हैं देख रेख के लिए। और जो हमारी बेटियां और बेटे हैं, वे सारे जब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो बड़े बड़े अफसर बनते थे, क्योंकि स्कूल के जो टीचर होते हैं वे बड़े क्वालिफाइड होते हैं। आज हमारे बेटियों को बचाने के लिए तो आह्वान वैशाली मैडम जी ने किया है, हम उनका भी हार्दिक रूप से धन्यवाद करते हैं। और आने वाले समय में इनकी संख्या निरंतर बढ़ती जाए, इसके लिए भी प्रयास करें। भाजपा चालू है, काम कभी बंद नहीं हुए बीजेपी की सरकार में। और मैं ये मानता हूँ कि जो पीछे ये मांग रहे थे हिसाब तो इन लोगों ने देना था। 10 साल के शासन के बाद गांव की गलियां कच्ची रही, हमारे समाजों की धर्मशालाएं कच्ची रही। आज वे सारी, हम ये मानते हैं कि पूरे क्षेत्र के जो हमारे काम थे वे पूरे हुए हैं। और 100 दिन का जो समय मिला है, उसमें हमारे मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में अच्छे काम चल रहे हैं। मैं इस पर सरकार का और आप सभी लोगों का ये मानता हूँ कि ध्यान आकृष्ट रहना जरूरी है। 1 मिनट बलवान जी। आज राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को किया गया था। 1 साल पूरा हो गया है।
उस उपलक्ष्य में लोग कहीं पटाखे फोड़कर, कहीं खुशी मनाकर अपना इजहार कर रहे हैं। और सब लोग इसके लिए जिन्होंने काम किया है, वे सारे हमारे माननीय प्रधानमंत्री और वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इन सब के प्रयास से काम सफल हुआ। मैं इन सब का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जिनको भी कोई इन्फॉर्मेशन सेक्स डिस्क्रिमिनेशन की लगती है संभावना, उसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को और POICDS को दें। तो उसकी सूचना को हम गुप्त रखते हुए हम PNDT एक्ट के अनुसार कार्य करेंगे। और आपके प्रयास से ही जो हमारे एट प्रेजेंट हमारा जो सेक्स रेशो है 919 है, जो पिछले साल 905 था, तो हमारे 14 का इंक्रीज होया है। जो हमारा 81 का गैप है, हम चाहते हैं कि मेल और फीमेल दोनों बराबर रहें। इसमें आप सभी का, समाज का सहयोग चाहता हूं मैं। जो भी इन्फॉर्मेशन देगा उस इन्फॉर्मेशन पूरी कार्रवाई होगी, जो कसूर करने वाले को हम बख्शेंगे नहीं। यही सोच हमारी सरकार की है। और इन्हीं सरकार ने जो हमारी 2015 में आदरणीय प्रधानमंत्री ने इसका शुभारंभ किया था, तब हमारे हरियाणा में इसका सेक्स रेशो 900 से भी कम था। तो उनके प्रयास से ही ये सोच बदली है लोगों की कि लड़का लड़की भेदभाव ना करें, और जो भेदभाव करता है उसको समझाएं, और नहीं समझता तो उसको सजा दें। गाँव का जो है ये 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज जो है हमने बालिका दिवस मनाया, जिसके उपलक्ष्य में जो है हमारी बाल विकास PO जो है प्रोजेक्ट ऑफिसर, उन्होंने शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर इस कार्यक्रम में शिरकत की है। यहाँ पे हमने जो बच्चे प्रथम आए हैं ब्लॉक स्तर पे, प्रथम द्वितीय शिक्षा में, उनको सम्मानित किया है, माओं को सम्मानित किया है। सरकार भी चाहती है कि महिलाएं और बच्चियां, उनको फ्री शिक्षा दे रखी है, मोटिवेशन कर रखी है। हमारे DO साहब ने, मैडम ने ये बताया था कि जो लड़के होते हैं उनको तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता है, लड़कियों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाता है। मैं बता दूं, हमारे टाइम में कोई प्राइवेट स्कूल होता ही नहीं था, और हम सरकारी स्कूल के ही प्रोडक्ट हैं। सरकारी स्कूल, सरकारी संस्थाएं कोई खराब नहीं है, संस्थाएं सभी अच्छी होती है, उसमें काम करने वाले अच्छे बुरे हो सकते हैं। सारे जो सरकार की जो टीचर हैं वो क्वालिफाइड हैं, ट्रेंड हैं, वो अच्छी शिक्षा देते हैं। तो ये नहीं है कि जो लड़कियां सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं वो मायूस ना हो। हम आपके साथ हैं। अच्छे स्कूल, अच्छी शिक्षाएं क्वालिफाइड से लेना आपका दायित्व बनता है, वो सरकार दे रही है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी मेरे से अच्छे वक्ता हैं, लेकिन मेरी एक ही प्रार्थना है कि जिस प्रोग्राम के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, उसके लिए कार्य करने में हम लगे, और आने वाले समय में 5-7 दिन के भीतर मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन आए कि हम जो ऐसे गलत काम करने वाले को जड़ से फेंक दे, वो कह दे या तो भिवानी छोड़ दे या फिर आप काम करना बंद कर दे। आपकी ताकत का जब भी पता लगेगा जब आप सच्चाई का साथ दोगे। जो 3 साल का जो सुक्का है वो खत्म होगा, और आज के बाद आने वाले समय में आप अपनी इंफॉर्मेशन, आपने मेरा जो नंबर है 70-150 75-300, ये सिविल सर्जन का नंबर है। आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। इस इंफॉर्मेशन के आप जो भी इंफॉर्मेशन है वो दे सकते हो। आपकी सब कुछ सीक्रेट रखा जाएगा और वो हमारी सक्सेस हो जाएगी। वो इन्फॉर्मेशन के बाद एक तो वो गलत काम करने वाला पकड़ा जाएगा और सजा मिलेगी और आपको इनाम मिला जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।